चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिया गया है 26 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू है वो पी है और मुझसे 1/p पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। ओके, तो अगर आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक करोगे तो आप लिखोगे ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर लिखोगे ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका जो वैल्यू आएगा ये 1 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मैं यही रहने दूँ तो ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप एक तरीके से याद रख सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, याद कर लोगे ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे मुझे 1/p का वैल्यू निकालना था, अगर देखोगे तो ये तो p है। ओके, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसके जगह मैंने p रख दिया तो 1/p का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, यानी कि ऑप्शन बी। ऐसे अगर आप याद रखते हो ज़्यादा बेटर है। ये p है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसका अगर रेसिप्रोकल मैं लिख रहा हूँ तो बस यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अगर याद रखते हो तो देख कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में दिया है ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो मुझे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज करके दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो ये m स्क्वायर दे देगा। ओके, तो इसको मैं RHS में लिख ले रहा हूँ m स्क्वायर, और इस साइड क्या आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। ये एक्चुअल में x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर लिखते क्या हो, 2xy। 2xy जब लिखने जाओगे तो ये अरेंज होकर मैं करके लिख देता हूँ 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअल में क्या आया, एक्चुअल में आया था ये 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, बस मैंने उसे अरेंज कर लिया है। ओके, सेम इसी तरीके से मैं इसे अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँ तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये अगर देखोगे तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। सेम वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2xy होता है। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जब उसको करोगे तो उसको भी अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ 2ab। ठीक है, और cos थीटा इंटू साइन थीटा कर देते हैं ताकि ऊपर वाला से मैच कर जाए। ओके, एक्चुअल में क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ओके, जब मैंने इसे अरेंज करके ए और बी को एक साथ कर लिया, कॉस और साइन को एक साथ कर, बस अरेंज कर दिए गए हैं और कुछ नहीं। ओके, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत ही सिंपल सी बातें थी। ठीक है, पूछा गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तो अगर हम ऐड करने जाएँ तो ये इस साइड पे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आरएचएस में क्या-क्या हो जाएगा ये देखोगे, ये प्लस वाला पोर्शन और ये माइनस वाला पोर्शन सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों जगह से आप ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इन दोनों टर्म से अगर आप इन दोनों टर्म को जब ऐड करोगे तो बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा ना, सॉरी। ओके, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये 1 होता है और ये भी 1 होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 में दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस sin थीटा, इसका वैल्यू 4 है। ठीक है, और मुझसे कुछ बोला गया है कि थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 है। इसलिए कंडीशन दे रहा है क्योंकि आपको तो इतना ही वैल्यू पता है कि 0, 30, 60, 45 और 90, इतना ही, 90 से सारा कम ही वैल्यू तो पता है, या 90 पता है, इसलिए ये कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी एंगल्स होते हैं, आपको याद रखना है। तो ये थीटा का वैल्यू पूछा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था पिछले वीडियो लेक्चर में
कि जब भी आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, आपको किसी ना किसी तरीके से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही कन्वर्ट करना होगा। इसे तो किसी ना किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लेकर दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो एलसीएम आ गया। ओके, इक्वल टू में भी 4 रहेगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस साइन, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर से, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन दे दिए, ये 1 प्लस साइन, इस बार 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से, ओके, 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो प्लस कॉस थीटा, अरे प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। याद रखना, आपको थीटा निकालना है तो किसी ना किसी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना ही होगा। नीचे देखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, यानी ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में 4 है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ऊपर केवल बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। नीचे देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर होता है। ये कॉस स्क्वायर हो गया, ये है 4, ओके। अब क्या करोगे, यहाँ कॉस है, ये नीचे कॉस स्क्वायर है, कैंसिल करोगे तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे हो जाएगा एक कॉस थीटा, और इक्वल टू में 4। इसे मैं इधर भेज देता हूँ, इसे यहाँ, यानी 2/4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा। तो एक्चुअल क्या हुआ कि कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/2। अब ये सोचना है कि कॉस में 1/2 कब होता है, तो कॉस में 30 डिग्री पे, सॉरी कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 दिया है, मुझसे पूछा है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अगर आप स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, इन केस अगर आप स्क्वायर करते हो तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का बचेगा, क्योंकि वो दोनों, ये दोनों तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है नहीं। स्क्वायर करके फिर दोबारा स्क्वायर करें तो पावर 4 आ जाए, ये दोनों तो कैंसिल होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है। तो फिर कुछ और सोचना होगा। क्या सोच सकते हैं, एक तरीका ये सोचने का है कि ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये सोच सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होता है, 45 डिग्री पे, यानी कि थीटा हम बुला सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 45 डिग्री होगा, ये कंफर्म हो जाएगा। या फिर और किस तरीके से कर सकते थे, ये कॉस इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाता तो डिवाइड में आ जाता, और यहाँ इक्वल टू में कुछ नहीं बचता तो 1 बचता। साइन बाई कॉस 10 हो जाता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, और 10 में 1 कब होगा, 45 डिग्री पे, तो यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा कि जो थीटा होगा वो 45 होगा। आप यहाँ से भी सोच सकते हो और चाहो तो यहाँ से भी सोच सकते हो। ये कंफर्म हो गया कि थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है, बस यहाँ 45 डिग्री रख देते हैं। साइन टू द पावर 4 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और इसका पावर कितना है, 4 है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, उसका पावर 4 करना है, और ये हो गया 1/√2, इसका पावर 4, ओके। 1/√2 का पावर अगर 4 टाइम्स करोगे, ठीक है, पहले अगर 2 टाइम्स करते यानी 1/√2 का स्क्वायर करते तो 1/2 आता, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये भी हो जाएगा 1/4। ऐड करोगे 2/4, 2/4 का मीनिंग कितना, 1/2, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं था, पहले हम थीटा पता कर लेते, उसके बाद से वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है कि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 है, और फिर मुझसे बीटा पूछा जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ की, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही कन्वर्ट करना है। जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, या तो पूरी तरीके से कॉस में कन्वर्ट कर लो या पूरी तरीके से साइन में कन्वर्ट कर लो। मैं इसे पूरी तरीके से साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मैंने लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि बीटा के फॉर्म में है। 2 साइन स्क्वायर बीटा
ये -1, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जा रहा है, इक्वल टू में 2 है। ये और ये मिलकर 3 साइन स्क्वायर बीटा बना दिया। ठीक है, ये -1 उस साइड जाएगा तो प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो उस साइड जाएगा रूट, रूट में जाएगा तो भी 1 ही होगा। तो बस साइन में सोचना है कि 1 कब होता है, तो 90 डिग्री पे होता है। साइन 91 होता है, यानी कि बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है कि cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखोगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, ठीक है, यानी कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में हो और ये भी ऑप्शन दूसरी फॉर्म में हो, तो एक तो आप आइडेंटिटी के तरीके से बना सकते हो, यानी फॉर्मूला याद है उस बेसिस वजह से आपने एनसीईआरटी का एनसीईआरटी में बनाया होगा। ठीक है, आइडेंटिटीज उस तरीके से बना सकते हो, या फिर दूसरा तरीका एमसीक्यू के फॉर्म में है तो बस उसका फायदा उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू 30 या 60 रखकर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि थीटा का वैल्यू मैंने कितना रख दिया, 30 रख दिया। तो जो सबसे पहला टर्म है वो तो कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा है, यानी कि इस बार थीटा का जगह पे मुझे कितना रखना है, 30 डिग्री। ओके, तो कॉस 4 और 4 30 डिग्री माइनस साइन 30 है, इसका पावर 4 है। ओके, तो cos 30 जो होता है ये होता है 1/2, उसका पावर कितना का, सॉरी √3/2, इसका पावर 4 टाइम्स माइनस ये 1/2, इसका भी पावर कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। √3 का पावर 4 टाइम्स करोगे ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, -1/16 ये एक्चुअल में आएगा माइनस करने पे 8/16, यानी कि 1/2। अब सेम यही 30 डिग्री आप चारों ऑप्शन में रखकर चेक करो कि 1/2 किस ऑप्शन में आ रहा है। जिस ऑप्शन में आएगा उस तरीके वो मेरा हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ रखता हूँ 30, ठीक है, तो 1 माइनस 2 कॉस 30 का वैल्यू मुझे पता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस 2 ये हो जाएगा 3/4, यानी 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन ही गलत है। इसमें अगर चेक करोगे तो 2 इस यहाँ पे 30 रखोगे तो इसका वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर -1, 2 इंटू 1/4 -1, तो ये भी 1/2 -1 हो रहा है, ये भी -1/2 ही देगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करोगे तो साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, और ये कॉस 30 यानी कि √3/2 का स्क्वायर। ठीक, ये भी 1/4 और ये भी -3/4, ये भी -2/4 यानी कि -1/2 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करोगे तो 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर और -1, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/4 -1, 3/2 -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा, एक ऑप्शन होगा तब के लिए जब आपको आइडेंटिटीज नहीं आता है, अब उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके पास टाइम कम है, आप आइडेंटिटीज नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है आइडेंटिटी, उस केस में इस तरीके का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आइडेंटिटी सीख लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ आइडेंटिटीज के तरीके से कि ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, एक्चुअल में आप देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये वाला तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये तो गायब हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज, यानी कि मेरे पास जो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऑप्शन में अगर जाकर आप देखो तो ऑप्शन में अभी फिलहाल कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, या तो पूरी तरीके से कॉस में कन्वर्ट करेंगे या फिर पूरी तरीके से साइन में, इसमें कन्वर्ट करें। अब देखो कैसे सोच सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो माइनस साइन तो -2 साइन होना चाहिए था ना, ये तो है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो यानी कि मैं कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे तो ये हो गया, तो इसे कॉस स्क्वायर में रहने देते हैं, माइनस इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर
-1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 यानी कि ऑप्शन डी। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हो। और आप एंगल वाले यानी एंगल वाले तरीके से अगर कर रहे हो तो थीटा की जगह पे 30 या फिर 60 रख कर ही चेक करोगे, ठीक है। 0, 45, 90 पे थोड़ा सा किसी किसी केस में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, 30 और 60 पे एरर नहीं होएगा। ओके, यहाँ पर लेते हैं कॉस ए का वैल्यू दिया है 2/5 और मुझसे 4 + 4 tan स्क्वायर ए पूछा जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जैसे ही 4 कॉमन लूंगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। तो अगर आप यहाँ से 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 + tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए लिखा यानी कि अब देखो ये कॉस है ना, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि यहाँ से सेक ए का वैल्यू मुझे पता चल गया, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 5/2। तो उस यहाँ पर लाकर रख देते हैं, ये 5/2 का क्या स्क्वायर, तो 4, ये 5 का स्क्वायर 25/4, 4 से 4 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 25 यानी कि ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिटीज है, दो तरीके हैं, एक तो आइडेंटिटीज के तरीके से, एक एंगल 30 और 60 रखने के, ठीक है। तो 30 और 60 रख कर पहले देख लेते हैं। मैं थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख लेता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं ना 60 रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। ओके, तो 1 - tan 60 का स्क्वायर है यानी कि √3 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 1 + tan 60 √3 उसका स्क्वायर। ऊपर आ गया 1 - 3, नीचे आ गया 1 + 3, ऊपर -2 बाई नीचे 4, यह -1/2 हो गया, ठीक है। बस -1/2 इसमें ढूंढना है कि -1/2 कहाँ आएगा। तो देखो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें ये भी पॉजिटिव स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये तो 1 है। ऑप्शन बी बचा, ऐसे टिक कर सकते हो, फिलहाल रखकर चेक कर लेते हैं। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर है, और sin 60 √3/2 ये उसका स्क्वायर, ठीक है। ये सब तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का तीनों पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और ये निगेटिव आ रहा है, तो 1/4 - 3/4 सॉल्व करोगे कितना, -2/4, -2/4 का मतलब कितना, -1/2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। और जो नॉर्मल आइडेंटिटीज के तरीके से उसको भी देख लेते हैं। डिपेंड करता है, किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज करना ज़्यादा बेटर होगा, किसी क्वेश्चन में ये 30 और 60 वाला कंसेप्ट यूज करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसको सोचो कि सारा आंसर साइन कॉस में, इसलिए मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। ओके, नीचे आओगे तो इसको लिख सकते हैं 1 + साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एलसीएम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ऊपर केवल बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो नीचे बचा हुआ है इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया 34 में √1 + sin थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 1 + sin ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो एक एंगल वाले तरीके से आप करना सीख गए हो, कर लोगे। आइडेंटिटीज के तरीके से मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करो, जब भी रूट में हो तो आप इसको रेशनलाइज कर लो, ठीक है। क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 + sin ए से नीचे और 1 + sin ए से ऊपर भी, ठीक है। ऊपर जो हो जाएगा 1 + sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो है a - b इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, राइट। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो क्या आ रहा है ये देखो, ये ऊपर तो 1 + sin ए का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर इस वजह से बाहर आ जाओगे रूट से, तो 1 + sin ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कॉस ए। इसको दो हिस्से में ब्रेक करोगे, स्प्लिट कर लोगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1/cos ए क्या हो जाएगा,
सेक ए और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए। तो मेरा हो गया ऑप्शन ए। याद रखेंगे अगर थीटा का ए का एंगल ए का वैल्यू 30 या 60 रख रहे हो, तो अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 30 रखे हो तो सारे ऑप्शन में भी 30 ही रख कर चेक करोगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप 30 और 60 वाले सारे क्वेश्चन पे जितने भी आइडेंटिटीज के होंगे उस पर अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल आइडेंटिटीज के तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको 30-60 वाले को ट्राई करते रहोगे। ये देखो, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ डिवाइड में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर ये नोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल। 1 प्लस साइन सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस वाला पार्ट और ये प्लस वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोई खास कोई फार्मूला बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई फार्मूला नहीं बन रहा है तो साइन कॉस में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, यानी इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा। और ये देखो, एक्चुअल में 30 60 वाले पे करते हैं ना, तो ये ज़्यादा बेटर, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, थीटा का वैल्यू मैंने ले लिया 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 टेन 60 का वैल्यू √3 और cos 60 का वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ। ये 1 टेन cos 60 तो 1/√3 हो जाएगा, माइनस cosec 60 जो होगा ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, बस इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 और 1 3 हो जा रहा है, 3 प्लस √3। इधर सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करने जाओगे तो एलसीएम तो √3 हो जाएगा, यहाँ √3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, ये 3 प्लस √3 है। यहाँ क्या है देखेंगे, ये √3 माइनस 1/√3 है डिनोमिनेटर। रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। ये 3 प्लस √3 हो गया, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 में 3 माइनस √3, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो ऊपर वाला देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 3, ये 6/3 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते थे। जो नॉर्मल आइडेंटिटीज का तरीका है उसको आप चेक करते हैं। क्या करने के लिए बोला गया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये लिखोगे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इसे लिखोगे 1/cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। एलसीएम लोगे तो cos थीटा आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, 1 से डिवाइड किया तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। यहाँ 1 आएगा तो यहाँ साइन थीटा ऊपर होगा, इसको डिवाइड करोगे 1 से मल्टीप्लाई करने तो 1 ही रहता है। ठीक, चलिए इसे भी सेम वही काम किया गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करोगे साइन में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन थीटा। इससे डिवाइड करोगे 1 से cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा ही, साइन से साइन को डिवाइड करोगे 1 और 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए 1 ही रह जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ cos प्लस साइन है और यहाँ साइन प्लस cos है, एक ही चीज़ है, यानी इसे a की तरह ट्रीट किया जा सकता है और इसे b की तरह। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, तो इसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
+2 ए बी यानी +2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ -1 और नीचे डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका वैल्यू 1 होने वाला है प्लस का, और यहाँ माइनस का है तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, केवल 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल होकर केवल कितना देगा, 2। तो यहाँ से भी आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सेम वही 30-60 पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और आइडेंटिटीज के तरीके से भी, आइडेंटिटीज के तरीके से अगर कन्वर्ट करना है तो ये देखो, ये 1 माइनस साइन है और ये तो सेक और टेन में, तो इसे क्या कॉस और साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको देखोगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और इसको अगर देखो तो इसको लिखा जा सकता है साइन ए बाई कॉस ए, यानी ये काम कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये होगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो कॉस से आ जाएगा, और ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि डिवाइड यहाँ से भी करोगे तो 1, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1 ही 1, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल वर्ड में बोले तो क्या, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली ऐड कर देंगे। ऊपर देखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, और डिवाइड में कौन है, कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया गया है, और ये सारे वैल्यू पूछा गया। एक तो 30-60 वाला आपका कंसेप्ट, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ तो इस में ऑप्शन में ही नहीं है ये चीज़ें, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। सेक एक को जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इस साइन कॉसेक स्क्वायर की जगह पे लिखा जा सकता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर, ठीक है। ठीक, चलो देखो तो ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए है, और साइन बाई कॉस होता है क्या है, टेन स्क्वायर, इसलिए टेन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप 30-60 वाले कंसेप्ट पे कर सकते हैं, तो खुद से ट्राई करोगे। यहाँ पर देखोगे दोनों जगह से सेक स्क्वायर ए कॉमन हो जा रहा है। मैंने जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए -1। सारे ऑप्शन 10 में है, इसलिए मैं 10 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ -1 पहले से मौजूद है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करके क्या ला दिया, टेन स्क्वायर ए। अब बस आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, टेन स्क्वायर ए से 1 में मल्टीप्लाई किए तो टेन स्क्वायर ए, और प्लस टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 10⁴ ए, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखोगे पूछा गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और मुझसे कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको किसी भी तरीके से करो क्या ना, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार करो, ठीक है। कैसे तैयार कर सकते हैं, पूरी तरीके से कॉट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से कॉट में कन्वर्ट करने के लिए कॉट जो होता है वो कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगर, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर साइन आ जाए तो आएगा। अब एक साइन अगर रखेंगे तो एक साइन से एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर अल्फा से। तो मैं इधर LHS को भी साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ, और RHS को भी साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब बोलोगे ये तो कन्वर्ट नहीं होने वाला,
ये एक्चुअल में कॉस स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर जो होगा ना उसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास कॉट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, दिखा देते हैं अभी। साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ये हो गया तुम्हारा कॉसिक स्क्वायर अल्फा, ये 1, और ये हो गया 3 कॉट अल्फा। ओके, कॉसिक स्क्वायर अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, यहाँ इक्वल टू ना, सेकेंड यहाँ इक्वल टू का साइन है वरना। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 3 कॉट अल्फा है। सबको एक साइड में ले जाते हैं और एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉट अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसमें कॉट अल्फा के लिए सॉल्व करना है। मैं कॉट अल्फा को कुछ मान लेता हूँ क्योंकि एक्चुअल में मुझे ये डायरेक्ट सॉल्व करने तो तुम्हें नहीं आता, लेकिन इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाते तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसे x मान लिया, तो एक्चुअल में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने आता तुम्हें, फैक्टराइज कर लो बीच वाले को ब्रेक करके, माइनस 2x माइनस एक्स में ब्रेक हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, ये आता है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये x माइनस 2, ये माइनस 1, तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों जगह से x माइनस 2 कॉमन हो गया, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो एक बार x का वैल्यू 2 आएगा और एक x का वैल्यू जो आएगा 1 आएगा। x हमने कॉट अल्फा को माना, यानी कॉट अल्फा का वैल्यू एक 2 आ सकता है और एक क्या आ सकता है 1, तो 1 और 2 जो ऑप्शन में है ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि जो साइन थीटा जो होगा ना, इसका वैल्यू 1 या फिर 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा या फिर -1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि आप केवल 0 से लेकर 90 तक के बीच में ही एंगल पढ़े हो, इसलिए ज़्यादा वैल्यू आपको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो साइन थीटा का एक्चुअल वैल्यू होगा वो -1 से ज़्यादा, उससे छोटा नहीं जाएगा और 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा। इस केस में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो पूछा गया तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। ये सब कुछ वैल्यू याद रखोगे, कुछ लिख देते हैं। कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है, या ठीक है 1 से, बाकी 1 से छोटा ही होगा, यानी कि कॉस थीटा -1 से लेकर 1 तक हो सकता है। ओके, टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो इन्फिनाइट तक जा सकता है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक के वैल्यू में कुछ भी हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा की बात किया जाए, ठीक है, तो कॉट थीटा भी सेम वही, माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू, ओके, वो क्या होगा, वो भी माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक के वैल्यू तो हो जाएंगे, लेकिन यानी कि इसका अगर वैल्यू लिखें तो एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, इसके बीच का कोई भी वैल्यू छोड़ के, -1 और 1 तो हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू छोड़ के कॉसेक थीटा कुछ भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से सेक थीटा का भी, कॉसेक थीटा और सेक थीटा सेम चीज। ठीक है, यानी सेक थीटा भी क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है केवल -1 और 1 के बीच का वैल्यू छोड़ के। तो अगर कॉसेक और सेक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का, तो इन्फिनाइट तक जा सकता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछता है तो माइनस इन्फिनाइट तक जा सकता है। कॉट 10 का पूछता है तो इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट तक जा सकता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ओके, आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर बस आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।